नमस्कार दोस्तों, टेरा अफेयर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कडोर। तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। एंड ऑफ मनरेगा, न्यू नेम जी राम जी, केंद्र से 100% फंडिंग नहीं मिलेगी। मन में हो रहा होगा भैया इसका मतलब क्या है। आइए समझते हैं। तो क्या है कि हमारी जो सरकार है वो संसद में एक नया बिल लाने का सोच रही है। हो सकता है वो इसी हफ्ते संसद में आ जाए, जिसमें क्या है कि वो मनरेगा का नाम जो है वो बदलना चाह रहे हैं और उसके अंदर कुछ नए नए कानून भी जोड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जी राम जी की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। जी राम जी की फुल फॉर्म है द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वी बी जी राम जी बिल 2025। तो अलग अलग अखबारों में ना इन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को छापा है। ये देखिए, सबसे पहले इसने लिखा है गवर्नमेंट सेट टू स्क्रैप मनरेगा टू ब्रिंग विकसित भारत जी राम जी रूरल जॉब्स। कोई लिख रहा है 100 to 125 days मनरेगा स्कीम टू गेट नेम चेंज। कोई लिख रहा है सेंटर टू रिप्लेस मनरेगा विद जी राम जी, कांग्रेस आस्क प्रॉब्लम विद बापू। कोई लिख रहा है सेंटर सेट टू रिप्लेस मनरेगा विद विकसित भारत रूरल जॉब लो। तो हर कोई अखबार अपने अपने तरीके से इसको क्या है छापने की और इसको प्रेजेंट करने की सोच रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता कि मनरेगा होता क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मनरेगा होता क्या है। तो जो मनरेगा स्कीम है ये 2005 के अंदर आई थी। इसकी फुल फॉर्म है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नाम से समझ आ रहा है कि भैया रोजगार देने का एक्ट है। तो देखिए, ये 2005 के अंदर आई, ठीक है। तब इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो 2009 में क्या किया गया, इसका नाम बदला गया और इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, जिससे बन गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, उनको ये एक्ट 100 दिन की गारंटी देता है काम की, कि आपको एक साल के अंदर कम से कम 100 दिन का काम तो सरकार देगी ही देगी, जो कि 50 दिन का जो एक्सटेंड भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कहीं पे सूखा पड़ गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो 50 दिन का काम एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा हम और जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पावर करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो सबसे नीचे तबके के लोग जो हमारे कम्युनिटीज़ में रहते हैं उनको एम्पावर करता है। गरीबी को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। रूरल इकोनॉमीज़ को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए इसे लाया गया। तो लोकल गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि लोकल जो हमारी बॉडीज़ होती है, जैसे गांव में क्या होता है हमारा पंचायत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वर्क एश्योरेंस देता है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। अब ये जो डेटा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस डेटा से आप समझ पाओगे कि सरकार क्या क्या चेंज करने की सोच रही है। तो मनरेगा के अंदर क्या है कि अभी तक क्या हो रहा है मनरेगा के अंदर कि जो उसके जितना भी खर्चा है ना उसको उसका जो 90% है वो केंद्र सरकार दे रही है और 10% उसका राज्य सरकार दे रही है। 90-10 का रेशियो है। इसके अंदर क्या है कि वुमेन्स को उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 1/3 उसका जो टोटल एक क्राइटेरिया सरकार ने वुमेन्स को दे दिया, ठीक है। और आप शॉक हो जाओगे कि आज के टाइम पे मनरेगा के अंदर 58.9% जो टोटल वर्कर्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी सरकार देती है कि जैसे मान लो कि अगर आपको काम नहीं दिया सरकार ने, ठीक है, तो फिर सरकार आपको 1/4 जो कि होता है लगभग लगभग अगर आप मान लो कि 100 रुपये किसी को वेज दे रही है तो वो 25 रुपये आपको एज एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गारंटी आपको बता दिया कि 100 दिन की गारंटी देती है और 2005 के अंदर ये आई थी। अब हम इसके डेटा को थोड़ा और देखते हैं। देखिए 2021-22 में लगभग लगभग 7 करोड़ 25 लाख फैमिली ने इसके अंडर काम किया था, ठीक है। जो कि अगर आप देखेंगे कि घटता 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 दो अभी दो 12 दिसंबर तक ये हो गया है 4 करोड़ 71 लाख। इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारी वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है उन्होंने इससे मनरेगा से मतलब खुद को खींच लिया, आउट हो गए हैं वो, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कारण है
कि इसका जो डेटा है वो गिर रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। इसको चेंज करके इन्होंने इसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाने का ये सोच रहे हैं। ठीक है, अब आपके मन में हो रहा होगा भैया जब ये चल ही रहा है तो इसमें नया लाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हम अब सरकार का पक्ष देखते हैं कि सरकार इस बिल के अंदर क्या लाना चाह रही है। तो सबसे पहले जो सरकार है, सरकार इसको जो हमारा विज़न है सरकार का कि विकसित भारत 2047 उसके साथ इसको अलाइन करना चाहती है। दूसरा, सरकार इसके जो नंबर ऑफ़ वर्क डेज़ है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 100 दिन है, उसको 100 से 125 करना चाहती है। और अब सरकार और भी अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस करना चाहती है। पहले क्या था कि तालाबों पे काम करना होता था और अलग अलग चीज़ों पे काम करना होता था। तो सरकार अब इसको चेंज कर रही है और इसको मल्टी डायमेंशनल कर रही है। जैसे कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उसे मिटिगेट करने के लिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट से मिटिगेट करने के लिए अलग से एक स्पेशल वर्क की ज़रूरत होती है वो। ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा डेवलप करना, रूरल एरियाज़ के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करना। ठीक है, तो इस पे सरकार अब ज़्यादा फोकस करना चाहती है। तो सबसे पहली बात कि इस बिल की एक और ख़ासियत ये है कि ये बिल एग्रीकल्चर सीज़न के टाइम में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सीज़न टाइम में ऑलरेडी देखिए खेतों में बहुत ज़रूरी होती है लेबर फोर्स, तो उसमें जब ये बैन रहेगा उसके अलावा ये पूरा साल चलेगा। इसके अंदर जो मैंने आपको एक डेटा बताया था, याद है कि 90% केंद्र सरकार दे रही है और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो केंद्र सरकार ये बोलती कि राज्य सरकार को भी इसका थोड़ा बहुत भार उठाना पड़ेगा। तो अब ये एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा 60-40। तो जो सभी स्टेट्स हैं उसमें 60% अब केंद्र सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करोगे तो उसमें 90% केंद्र सरकार देगी और 10% वहाँ की राज्य सरकारें। अगर हिमालय स्टेट्स की बात करोगे और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करोगे तो उसमें 100% केंद्र सरकार ही पैसे देगी। तो इसका पूरा ये जो प्रोजेक्ट का लेआउट तय किया गया है वो किया गया है 1,51 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 95,692 करोड़ रुपीस सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही देगी। देखिए हर सरकार अलग अलग समय पर आती है तो वो अलग अलग अपने हिसाब से नियम लाने की सोचती है। अभी देखते हैं संसद में आएगा तो हमारे पास और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। यह तो एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई तो उसको हम आपके तक लेके आए। तो देखिए गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह नए नए मुद्दों पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।